तो जो औरत एक चैनल देने में इतने ड्रामे, इतनी प्लानिंग, इतना सब कुछ कर रही है, क्या आपको लगता है कि वो अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी जो है, जिसमें कि उसके हस्बैंड्स की भी मेहनत है, जिसमें उसकी भी मेहनत है, बहुत सारी मेहनत उसने और उसके हस्बैंड ने की है, और तब जाके वो प्रॉपर्टी बनी है, तो क्या इतनी आसानी से वो उन चीज़ों को छोड़ देगी? क्योंकि अब जो चीज़ें सामने से निकल के आ रही हैं ना, उनके बाद तो यही कहना है कि सपना को अगर चैनल नहीं देना था तो फिर नहीं देती। किसी ने अगर बोल दिया था, कमेंट्स में बोला या जैसे भी बोला, क्योंकि डायरेक्ट तो उस टाइम पे आपके ससुराल के लोगों से आपकी बात भी नहीं होती थी, तो अगर बोल भी दिया था तो अवॉइड करना था चीज़ों को। बहुत सारे कमेंट्स आप अभी भी अवॉइड करते हो, तो आपको चैनल देने की बात को भी अवॉइड करना था। अब जोश जोश में आके चैनल तो दे दिया, और उसके बाद अब जब चैनल सामने वाले ने ले लिया नहीं लिया ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि चैनल ले लिया तो फिर बर्दाश्त क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर आपको मिर्ची लग रही है और आप बातें बना रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा, एंड मैं हूँ पूजा। तो आज की वीडियो में हम यही बातें करेंगे कि क्या सपना को अंशु का ये चैनल लेना इतना ही खटक रहा है। बिकॉज जब सपना को ये सारी चीज़ें पता थी और सपना को ये जब इतना ज़्यादा खटक रहा है अंशु का चैनल लेना, तो सपना को चैनल देना ही नहीं था। और वहीं पे कुछ लोग ये भी बातें कह रहे हैं, अगर आप सपना की लेटेस्ट वीडियो जो सपना की है उसके कमेंट सेक्शन में जाइए तो लोग यही बोल रहे हैं कि सोचने वाली बात यही है कि अगर एक लड़की चैनल देने में इतने ड्रामे कर रही है तो क्या वो प्रॉपर्टी यूं ही दे देगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देगी यूं ही प्रॉपर्टी। अब मैं बात बताऊं आपको, यहाँ ड्रामे जो हो रहे हैं ना, वो ड्रामे चैनल देने को लेके नहीं हो रहे हैं, यहाँ ड्रामे हो रहे हैं एक्सेप्टेंस पे। कि देखो, सामने वाला जिसने भी चैनल लिया है नहीं लिया है, अगर उसने चैनल ले लिया है और चैनल पे वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, जैसे कि अभी जो न्यूड फोटो वाली एक बिकिनी के फोटो वाली जो वीडियो डाली गई थी, उस वीडियो को फिलहाल वहाँ से डिलीट कर दिया गया है। वीडियोस डाले जा रहे हैं, जब सपना उन वीडियोस पे ये पूछ रही है कि हाँ भाई तब अब तो तुम्हारे पास चैनल है, तो आप वीडियोस डिलीट कर दे रहे हो, या फिर आप सामने से आके क्वेश्चन कर रहे हो कि आप ये गेम क्यों खेल रहे हो, आपको क्या ही मिल जा रहा है ये गेम खेल के? तो उसे मिल तो कुछ भी नहीं रहा है सिवाय परेशानियों के, सिवाय मेंटल स्ट्रेस के। उसे इस टाइम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है ये सवाल पूछ के, और अब इन बातों में अपने आप को ज़ाया करके। अब जब सपना ने लीगल जाने की बात की कि मैं लीगल जाऊंगी, कि मेरी इस तरीके की फ़ोटो लगाई जा रही है और मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, कौन कर रहा है? अगर तू नहीं कर रही है, जो जैसा कि उसने अंशु के लिए बोला कि अगर तू नहीं कर रही है भाई, तो फिर जो भी कर रहा है उसके लिए तो मैं लीगल जाऊंगी ही। आके तू एक्सेप्ट कर ले कि तू नहीं कर रही है। लेकिन अंशु की तरफ से अभी तक कोई भी एक्सेप्टेंस, कोई भी क्लियरिफिकेशन, कुछ भी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं आई है जिसमें उसने आके ये बोला हो कि नहीं हमें इन वीडियोस के बारे में पता नहीं है, और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं द रोड पे उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो जब सामने से बच्ची ने एक्सेप्ट नहीं करा है, या सामने से उसने डिनाई भी नहीं करा है कि हमने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, तो मौन को हमेशा हाँ माना जाता है। कभी भी ना मौन, जब इंसान एक किसी बात पे चुप रह जाता है तो उसमें उसकी हामी मानी जाती है। और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि अगर अंशु चुप है, वो सामने से आके चीज़ों को कट नहीं कर रही है, चीज़ों को डिनाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि अंशु को पता है कि इन सब के पीछे कौन है। हम ये नहीं कहते कि इन सब के पीछे अंशु है, बट हाँ, इन सब के पीछे जो भी है वो बहुत शातिर दिमाग वाला इंसान है और बहुत गंदी मानसिकता का इंसान है, जिसके दिमाग में ये है कि एक औरत को गिराने के लिए हमने पहले उसे उसके परिवार को तोड़ा, उसे उसके परिवार से ही निकाला, और अब जब वो सारी चीज़ों को सहने के बाद भी एक जगह पे सेटल होने की कोशिश करी, तो वहाँ से भी उसके साथ जिस भी तरीके की चीज़ें हुई, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ग्वालियर में भी ये लोग जो अंशु के खानदान वाले हैं ना, ये लोग पहुँचे थे और इन्होंने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की थी। जैसा कि सपना ने अपने ही वीडियो में, जब वो मथुरा शिफ्ट हुई थी तो उन्होंने बताया था। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद भी अगर वो लड़की सेट होना चाहती है अपनी लाइफ में और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके, तो क्या ही जाता है? अगर आपके पास चैनल है
तो आपको एक्सेप्ट करने में क्या ही जाता है। एक बार में एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हमारे पास चैनल है, तुमने ही दिया है और हमने चैनल रखा है। उस पर इस तरीके की गंदी फ़ोटोज़ और गंदी वीडियोस डाल के और कुछ ऐसी वीडियोस डाल के जिससे कि पब्लिक को ये मैसेज जाए कि सपना ही ये सब कुछ कर रही है, कुछ भी किसी को हासिल नहीं होने वाला है। बिकॉज़ अगर सपना सही है तो सपना आज न कल अपने आप को प्रूव कर देगी। और यहाँ पे ना सपना प्रूव करते हुए इसे नज़र भी आ रही है कि जब सपना ने लीगल जाने की बात की तो उस चैनल से वो वीडियो तुरंत हटा ली गई। क्योंकि अगर सपना खुद ये काम कर रही होती ना कि अपने आप को अपनी ही गंदी वीडियोस डाले और सामने वाले को फंसाने की कोशिश करे, तो सपना उन वीडियोस को कभी भी नहीं हटाती। इसलिए नहीं हटाती कि पब्लिक का ध्यान अभी भी उस तरफ जाए और उनको गालियाँ पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़ोटोज़ हटी, वो वीडियोज़ हटी, और इसलिए हटी कि इनको ये पता है कि हमने जोश जोश में आके गंदा काम तो कर दिया, लेकिन अब इसका नतीजा जो होगा वो ना भुगतना पड़े। उसके लिए वीडियोज़ को सबसे पहले डिलीट करो, और वीडियोज़ को डिलीट करने के बाद मौन धारण करके बैठ जाओ। क्योंकि अंशु बोलती ही है कि पब्लिक है, कितने दिन बोलेगी, 1 दिन बोलेगी, 2 दिन बोलेगी, 3 दिन बोलेगी, चौथे दिन तो वो चुप ही हो जाएगी। बेशक पब्लिक के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम, और वो पब्लिक अपना उन सारे ही कामों में बिजी रहेगी, लेकिन इस तरीके की गंदी जो मानसिकता वाली राजनीति आप लोग यहाँ पे खेल रहे हैं सपना के साथ, तो पब्लिक चुप रहेगी। ऊपर बैठा भगवान जिस दिन नजरें फेर देगा ना, उस दिन फिर चीज़ें जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी, और तब आप लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि अब करें तो क्या करें। क्योंकि देखो, इंसान को ना तब तक ही परेशान करो और तब तक ही चीज़ें करने की कोशिश करो, उसके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश करो, जब तक एक लेवल होता है। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। उस लड़की के साथ भगवान ने बहुत गलत किया है, उसके जीवन की 2-2 खुशियाँ भगवान ने छीन ली, उसके बावजूद भी उसे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ के आई है। प्रॉपर्टी का क्या होगा क्या नहीं होगा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे कल की डेट में वो अपनी प्रॉपर्टी भी क्लेम करेगी और लेगी, तो बेशक उसे लेना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि हाँ, उसे अपनी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्लेम करनी चाहिए, क्योंकि उस पे उसका ही अधिकार है भाई। ये तो सपना की बेवकूफ़ी होगी अगर वो प्रॉपर्टी को छोड़ती है, क्योंकि महान बनने का ज़माना अभी है नहीं। अभी टाइम वही है कि आप अपने अधिकारों पे काबिज रहो, आप किसी और का हड़पो मत, तो अपना छोड़ो भी मत। तो सपना को अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी के लिए ना बहुत लोग फंड डाल के बैठे हैं प्रॉपर्टी पे कि हमें कब वो प्रॉपर्टी मिल जाए। और सारे हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं ना, सारा जो गंदा खेल खेला जा रहा है, वो सपना की प्रॉपर्टी के लिए ही खेला जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस प्रॉपर्टी का रखवाला अभी कोई है नहीं। सपना के सास ससुर हैं, उनकी भी कितने दिनों की, कितने सालों की ज़िंदगी है, तो वो उसके बाद वो प्रॉपर्टी क्या होगी। और जो पड़ोसी बोल रहे थे कि सपना की नज़र है मथुरा वाले विला पे, या मथुरा का जो भी मकान उनका घर बन रहा है उस पर, तो क्यों ना नज़र रहे। तो उसमें मेहनत सपना और सपना के हस्बैंड ने की थी ना, तो फिर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भाई। उस पर तो उसका ही अधिकार है, उसे उसको लेना चाहिए। अगर सपना छोड़ती भी है तो उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट है, बट हाँ, अगर जहाँ उसका अधिकार है, अगर वहाँ वो क्लेम करती भी है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं करेगी सपना। बाकी जिन लोगों के पास भी द रॉड चैनल है, अब लगता है कि चीज़ें लीगली खुल के सामने आएंगी, और सारी चीज़ें, सारी बातें उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ओपन तरीके से आएंगी। ये जो मिस्ट्री बना हुआ द रॉड है, वो मिस्ट्री बहुत ही जल्द सॉल्व होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।